गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार। आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। कमल, कोमल, सुशांता, कन्हैया, शुभम, वंशिका, दीपना, जीता, गोविंद, मोनू, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं अब। 15 मार्च के बैच में नहीं पढ़ाते। 15 मार्च के बैच में तो कल रात को 8:30 क्लास लगी थी। और 15 मार्च का बैच भी एडमिशन ले रखा, तो फिर इस बैच में क्यों ले रखा है? तो दोनों बैच ज्वाइन किए हैं क्या? है भाई। 15 मार्च के बैच में रात 8:30 बजे क्लास चली थी कल। और इस बैच में अभी क्लास चल रही है। गुड मॉर्निंग। चलो अब शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे यहां तक, एग्जैक्टली बिटवीन तक। ठीक है, अब आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है अर्पित, मैं एक बार चेक करता हूँ उसको। यहाँ देखो, उसने क्या बोल रखा है बच्चे। इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 छात्रों की क्लास में, पी इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। पी बाएं से 13वें नंबर पे है। ठीक है, पी इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। पी बाएं से 13वें नंबर पे। अब पी 13th नंबर पे है, मतलब पी के लेफ्ट में 12 स्टूडेंट है ना। क्यू इज 9th फ्रॉम राइट। क्यू दाएं से 9वें नंबर पे है, मतलब क्यू 9वें नंबर पे है, मतलब क्यू के राइट में, क्यू के राइट में 8 स्टूडेंट है। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने लड़के हैं? अब पी और आर के बीच में कितने लड़के हैं तो तब बताएंगे ना बच्चे, जब हमें आर की पोजीशन पता चलेगी। हो सकता है आर इन 12 में बैठा हो सकता है आर इन 8 में बैठा हो सकता है आर यहां पर कहीं बैठा हो, इन पी और क्यू के बीच में बैठा हो। अब आर के बीच में देखते हैं आर बैठा कहाँ है ये देखते हैं। इफ आर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू का लेफ्ट में है। ठीक है, आर क्यू के लेफ्ट में है। अब आर क्यू के लेफ्ट में मतलब आर यहां पर है। इसके लेफ्ट में दिया तो आर यहां है, और इसके राइट में देता तो आर यहां होता। ठीक है, तो क्यू के लेफ्ट में आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा बच्चे, आपका राइट राइट रहेगा, आपका दाया दाया रहेगा, आपका बाया बाया रहेगा। आपके लेफ्ट बोला है बच्चे, तो क्यू के लेफ्ट में आर है। अब देखो, टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट थे। अब टोटल 40 थे, उसमें से कितने स्टूडेंट सामने दिखाई दे रहे हैं? देखो, 12 तो ये रहे, और एक 13, एक आर 14, और एक 15, और 8 23। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट आपने छोड़ दिए थे। आर क्योंकि फोर्थ लेफ्ट है, फोर्थ लेफ्ट है ना, तो बच्चे बीच में 3 है। अब फोर्थ लेफ्ट है तो बीच में 3 है। सेवंथ लेफ्ट होता तो बीच में 6 होते। 11th लेफ्ट होता तो बीच में 10 होते। 19th लेफ्ट होता तो बीच में 18 होते। 28th लेफ्ट होता तो बीच में 27 होते। ठीक है, तो फोर्थ लेफ्ट है क्यू का, फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ है तो बीच में 3 है। दोबारा सुनो, अब 40 टोटल थे। 12 और एक 13, 13 और एक आर 14, 14 और 3 17, 17 और एक क्यू 18,
और 18 और 8 26, 40 में से 26 दिखाई दे रहे हैं, 14 दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि 14 इसी बीच में बैठे हैं, ताकि किसी की पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, किसी की जो रैंकिंग दे रखी है वो डिस्टर्ब ना हो, और 14 स्टूडेंट बीच में बैठ जाते हैं। ठीक है, डन। मुझे आपके एप्लीकेशन पे दूसरा बैच लेना है, प्लीज बोलिए ना। अरे मनीष बच्चे कब बोलूंगा मैं यार, पढ़ाने के बाद बोलूंगा ना। अगर बीच में मैं सबके कमेंट पढ़ने लग जाऊं ना तो मैं पढ़ा ही ना पाऊं, इतने कमेंट आ रहे हैं। अगर हर बच्चे का मैं बोलिए ना बोलने लग जाऊं, है ना। दूसरा बैच लेना है, मतलब समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। चलो यहाँ देखो, डन। अगला देखो भाई, करने की कोशिश करो। ठीक है कार्तिक, मैं चेक करवाता हूँ बच्चे। जिनको थोड़ा पिछला क्वेश्चन कम समझ में आया वो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और इस क्वेश्चन को दोबारा, इस क्वेश्चन को समझे। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो दोबारा रिपीट इस क्वेश्चन में कर दूंगा मैं, मतलब ये क्वेश्चन कराना ही दोबारा कराना पिछला। मुझे आपकी ही एप्लीकेशन का दूसरा बैच लेना है, तो मनीष कौन सा बैच लेना है ये तो बताओ। आ जाओ, देखो पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ध्यान से देखो। टोटल 60 स्टूडेंट थे, पिछले क्वेश्चन में टोटल 40 दे रखे थे, मतलब टोटल कितने भी दे सकता हूं। मेन मुद्दा है जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे, मेन मुद्दा है जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, टोटल वो कितने भी दे सकता है। ठीक है, तो टोटल 60 स्टूडेंट है। ठीक है, अब m इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा था, लेफ्ट से कोई बंदा दे रखा था। ठीक है, 17th नंबर पे है, मतलब m के लेफ्ट में 16 है। जो रिपीट करने के लिए बोल रहे थे वो ध्यान से सुनना। m 17th है लेफ्ट से, तो m के लेफ्ट में 16 बैठा दिए। लेफ्ट से दे रखा तो लेफ्ट में ही बैठाएंगे, ऐसा नहीं है कि 16 हम कहीं पर भी बैठा देंगे। m इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, m 17वें नंबर पे है, तो m के लेफ्ट में 16 है, m के लेफ्ट में 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद बोला उसने k इज 12th फ्रॉम राइट, k दाएं से 12वें नंबर पे है, तो k के राइट में 11 स्टूडेंट है। k राइट से 12वें नंबर पे है, तो k के राइट में 11 स्टूडेंट है। कोई दिक्कत? डन। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन टी एंड के, टी और के बीच में कितने लोग हैं। इफ टी इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ एम, टी इज सिक्स्थ राइट है एम के राइट में है बच्चे टी यहां है, सिक्स्थ है तो मतलब बीच में 5 है। देखो कुछ भी सवाल नहीं है, ये इतना ज्यादा आसान सवाल है कि जो जो बोल रखा है वो लिख लो भाई। एम लेफ्ट से 17वें नंबर पे है, के राइट से 11वें नंबर पे है, टी एम के राइट में 6 स्थान, मतलब बीच में 5 है। अब टोटल काउंट कर लो कितना बन गया। अब जो रह गए वो यहीं पर है, 80 टोटल थे, उसमें से जो जो काउंट हो गए, क्या क्या काउंट हो गए, 16 ये रहे, प्लस 1 ये रहा, प्लस 5 ये रहे, प्लस 1 ये रहा, प्लस यहां पता करना है, यहां पता करना है, फिर 1 ये रहा, प्लस
11 ईयर है। देखो 16 लिख दिया, एक M लिख दिया, 5 लिख दिया, एक T लिख दिया, एक K लिख दिया, एक 11 लिख दिया। यहां तो पता करना ही है, तो खाली जगह है ही, है ना, ये तो खाली जगह ही है। ठीक है, अब ये माइनस कर दो, खत्म, ये माइनस कर दो। अब 80 में से 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, और 1 24, और 1 25, और 10 35, 35 माइनस कर दिए, 35 माइनस कर दिए 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर। 45 सही जवाब है। अच्छा टोटल 60 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने टोटल गलत ले लिया, टोटल 60 है। तो ठीक है कोई ना, 60 में से माइनस कर दो, 60 में से माइनस कर दोगे 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 सही जवाब है। क्लियर भाई? राजेश कह रहे हैं 80 कहां से आया? अरे भाई 80 मैंने गलती से 80 पढ़ लिया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शैलेश चंद्रा पिछली क्लास देखी है आपने? चलो, जिनकी आज पहली क्लास है और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार यस का कमेंट करना, पहली क्लास है और पिछली क्लास देख करके नहीं आए, यस का कमेंट करना एक बार। चलो नेक्स्ट। यस सौरभ, यस किरण, यस 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 सुनील यादव, यस सौरभ, आदित्य यस, इतने सारे यस। मेरा मन कर रहा है पहले मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में बुलाऊं, फिर बुला करके बढ़िया सा एक चाटा लगाऊं और जा करके बोलूं कि पहले पिछली क्लास तो देख लो। अरे पागलों, अपना नुकसान कर रहे हो, पिछली क्लास तुमने देखी नहीं। यस यस खुशी में कह रहे हैं, यस 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 पिछली क्लास देखे बगैर आज क्लास अटेंड करें। अरे बेवकूफ इंसानों, समझ लो पहली क्लास बेसिक होती है, पहली क्लास सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहले पिछली क्लास देख लो, पास्ट क्लास में जा करके मेरे भाई सीधी ये क्लास अटेंड मत करो, दिक्कत होगी, है ना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, अभी 10:04 पे आएंगे पर देखना शुरू करेंगे और देख करके ये क्या हो गया सर रिपीट कर दो। कई तो बीच में आएंगे, अरे ऐसे क्लास कैसे चल पाएगी है? ये जितने भी यस वाले हैं ना, जो जिनकी पहली क्लास और पिछली क्लास देखी नहीं, मतलब चाहे खुद से रिकॉर्डेड देख ली हो, लाइव बेशक ना आए हो, लेकिन देख करके आना। ठीक है, आ जाओ। अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड गोपाल इज 11th फ्रॉम राइट। अमित बाएं से 25वें नंबर पे और गोपाल दाएं से 11वें नंबर पे। ठीक है, तो टोटल बन गया बच्चे 35, नहीं 36, टोटल बन गया 36। ठीक है, 25 नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, 25 और 11 36 बन गए। ठीक, अब सिंपल सा फंडा है, टोटल दे रखा है 40, टोटल 46 दिया है, 46 दिया है। जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, दोबारा सुनना, जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, जब गिवन टोटल 46 अपने टोटल 36 से ज्यादा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा माइनस कर देना, 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 10। जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो तो सीधा माइनस कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आ जाएगा 10। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब गिवन टोटल ठीक है अपने टोटल से कम हो,
मैं अभी देखने जा रही हूँ सर, सॉरी। हाँ ठीक है, पहले पिछली क्लास देख के आओ भाई रैंकिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम हो तब दिक्कत आती है, तब ओवरलैप का केस बनता है। जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो, डायरेक्ट माइनस कर देना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम हो तब देखो, करो करो भाई करो। कहां से पीछे वाला क्लास देखे हैं? पिछला क्लास कहां से देखे मतलब, कमाल हो, ये भी नहीं पता? आपके बैच में जाकर के देखो, जितनी क्लासेज हुई हैं वो सारी देखो। आ जाओ। हेमंत इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, अमर इज 18th फ्रॉम राइट, टोटल बन गया 30। गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा है, गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा है तो डायरेक्ट माइनस कर देना, 15 इज द राइट आंसर। गलत आंसर कैसे दे रहे हो यार? हेमंत 12वें नंबर पे, अमर 18वें नंबर पे, टोटल बन गया 30। गिवन टोटल 45, 45 में 30 गए, 25, 15 आंसर। 22 कैसे टोटल दे रहे हो? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 12, 18, 30, 45 में 30 गए 15, सबका ही 22 कैसे आ रहा है? अच्छा, हिंदी में 11वां पढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके, मैं भी सोचूं यार, इंग्लिश में तो 18 दे रखा है, हिंदी में 11वां पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, चलो हिंदी में 11वां है, चलो भाई हिंदी में 18वां कर दूं ताकि आंसर सेम आ जाए। चलो कोई ना, अगर हिंदी में 11वां करके अगर आपने सोल्व किया 22, ठीक है, तो बढ़िया है, आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक है, चलो डन। चलो नेक्स्ट देखो। लेकिन दिक्कत यहां आती है जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए। जब गिवन गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तब दिक्कत आती है। जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए। देखो, रौनक इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, अमर इज 19th फ्रॉम राइट। ठीक है, चलो यहां देखो, रौनक इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, अमर इज 19th फ्रॉम राइट। रौनक बाएं से 11वें नंबर पे, अमर दाएं से
19वें नंबर पे। अब टोटल इनका बन गया 30। गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया। देखो अभी तक मैंने आपको 2 सवाल कराए, उसमें गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा था, ठीक है। जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा माइनस करोगे। लेकिन जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से, गिवन टोटल कितना है 25, अपना टोटल कितना है 30, जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस है। जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैपिंग का केस है, लिख लेना ये। जब गिवन टोटल 25 अपने टोटल 30 से कम रह जाए तो ओवरलैपिंग का केस है। 2 बंदे 2 बार काउंट हो गए, इसलिए हमेशा 2 माइनस कर देना ओवरलैपिंग की वजह से। 2 बंदे 2 बार काउंट हो गए, इसलिए ओवरलैपिंग की वजह से 2 माइनस कर देना। आंसर 3 है। देखो जब गिवन टोटल अपने टोटल से ज्यादा था, जैसे यहां 40 दे रखा था, गिवन 40 था, अपना 36 था, ज्यादा था तो डायरेक्ट माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। द सेम थिंग जब गिवन टोटल 45 था, अपना टोटल 30 था, तो 45 में से 30 माइनस कर दिया, डायरेक्ट आ गया 15। लेकिन जब गिवन टोटल 25 है, अपना टोटल 30 है, जब गिवन टोटल 25 है, अपने टोटल 30 से कम रह जाए, कम रह गया भाई, कम रह गया तो ओवरलैपिंग का केस है। और 2 बंदे 2 बार माइनस 2 बार काउंट हो गए। ये जो 2 नाम दे रखे ना बच्चे, ये 2 बार काउंट हो गए। अमर और रौनक दोनों 2 बार काउंट हो गए, अमर और रौनक दोनों 2 बार काउंट हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। अब आप बताओगे, मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, अब आप बताओगे। क्लास के क्वेश्चन लगाकर बाकी प्रैक्टिस कहां से करूं? जो प्रैक्टिस शीट अपलोड की है मैंने आपके बैच में, वहां से प्रैक्टिस करो। उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग गुरु बुक नई अपडेटेड आ रही है जल्दी से। उसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, बहुत ढंग के सवाल दे रखे हैं, बहुत लेटेस्ट सवाल दे रखे हैं। और कमाल की बात यह है कि सॉल्यूशन मेरा है, सॉल्यूशन मेरा है, कंसेप्ट मेरे हैं। जो मैं ये ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, ये सब है उसमें। आ जाओ देखो, 28 प्लस 18 40 हो गए। गिवन टोटल 40 अपने से कम है तो 2 माइनस कर दो, आंसर। गिवन टोटल अपने टोटल से कम है तो 2 माइनस कर दो, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। देखो 16 प्लस 34, 34 40 और 10 50, गिवन टोटल 42, अपने टोटल 50 से कम है तो 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब एक और मजेदार ट्रिक सिखाता हूं आज आपको, मिनिमम के केस की ट्रिक, बड़ी मजेदार ट्रिक है।
आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं मैं मजेदार ट्रिक, फिर तुम पेन बिना उठाए क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। रीता बाएं से 15वें नंबर पे, ठीक है। मधु इज 18th फ्रॉम राइट। मधु दाएं से 18वें नंबर पे, ठीक है। यदि चार स्टूडेंट बीच में बैठे, चार स्टूडेंट बीच में बैठे, ठीक है, ठीक है। 15, जब कभी भी ऐसे दो बंदे हो और दो बंदों की पोजीशन दे रखी हो और बीच में कुछ स्टूडेंट बैठे हो, जब कभी भी ऐसे दो बंदे हो और दो बंदों की पोजीशन दे रखी हो और बीच में कुछ स्टूडेंट बैठे हो, तब उनका टोटल निकालने के लिए, जब उनका टोटल निकालने के लिए टोटल कर दो। सबसे पहले सबका जो जो डाटा दिया है सबका टोटल कर दो, ठीक है। 15 15 30 और 3 33 और 4 37, 37। ये तो बात हो गई मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम पूछे तो 37 आंसर है, टोटल 37 आंसर है। या फिर मान लो मिनिमम वर्ड हटा दे, मिनिमम वर्ड दे ही ना, तो क्या होगा? तो 37 37 भी हो सकता है और एक और जो मैं अभी बता रहा हूं वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग का केस है, मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। मिनिमम का केस में ओवरलैपिंग का केस है। इनने भी पोजीशन ठीक दे रखी है ना, बायां 18वां 15वां, चार बीच में बैठे, ठीक है। अब मिनिमम के केस में क्या करेंगे? बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल, और दो बंदे ये मधु और रीता, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे मधु और रीता, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे मधु और रीता। मतलब बीच में मान लो x बैठे हैं तो x का डबल 2x और दो बंदे और +2, 2x + 2 माइनस करना हमेशा। मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग का केस बन जाता है और ओवरलैपिंग के केस में बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल, दो बंदे और, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और। 4 दूनी 8 और 2 10, 37 में से 10 गए 27, 27 इज द राइट आंसर। 27 सही जवाब है, 27 सही जवाब है, ठीक है। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, ठीक है। ओवरलैपिंग के केस में याद रखना कि जब कभी भी मिनिमम वर्ड पूछ ले, मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हैं, न्यूनतम लड़के या लड़कियों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप लोग करके देखो, करके दिखाओ एक बार। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है कोमल, क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, वो माइनस कर देना यून। आ जाओ, आवाज ठीक करिए गुरुजी। ठीक नहीं है क्या? हेलो, आवाज बताना भाई। बताना, आप बताना। 16 + 19 प्लस बीच में 5, 5, 16 + 19 + 5, 16 + 19 + 5, ठीक है। तो 19 और 6 25
और 10 35 और 5 40। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। 5 दूनी 10 और 2 12। 40 में से 12 गए 28 28। ठीक है। क्लियर। 18 नहीं 28 आएगा। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। ठीक है। आपकी रीजनिंग की बुक आ गई क्या? नहीं भाई, बस आने वाली है, थोड़ा और वेट करो, जल्दी ही आएगी। बुक में कंसेप्ट भी है, हाँ रीजनिंग गुरु बुक में कंसेप्ट भी डाले हैं मैंने, सारी ट्रिक्स भी डाली है। आ जाओ नेक्स्ट करो भाई। हो गया। अब तो मिनिमम का खरीदोगे। 29 प्लस 18 और बीच में कितने हैं 6। मैक्सिमम पूछे तो यही आंसर है, 29 प्लस 18 प्लस 6। ठीक है। 29 29 28 क्यों लिख दिया? 29 प्लस 18 प्लस 6। ठीक है। मैक्सिमम पूछे तो यही आंसर है, 29 प्लस 18 प्लस 6। तो 29 प्लस 18 कितना हो गया? 29 27 नहीं 37 और 10 47। ठीक है। 47 47 प्लस 6 53। अब बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और ओवरलैप हो गए। मैक्सिमम पूछे तो 53 ही है, टोटल पूछे तो 53 ही है, लेकिन मिनिमम वर्ड यूज कर दे तो बीच में जो बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, ये ओवरलैप हो गए। ठीक है, ये ओवरलैप हो गए। 53 माइनस 6 दूनी 12 और 2 14 माइनस करेंगे। ठीक है, 39 इज द राइट आंसर। 39 सही जवाब है। हो गया भाई, नेक्स्ट करो। कर लोगे मेरे ख्याल से। अब तो टाइप चेंज कर देता हूँ मिनिमम का। इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन बताइए। हर्ष देखो इसका मतलब क्या हो वो समझा देता हूँ। देखो बच्चे, 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो ये बनती है कि दीपक लेफ्ट से 29th है, तो दीपक के लेफ्ट में 28 बैठा दिए। भाई लेफ्ट से 29th है, दीपक के लेफ्ट में 8 बैठा दिए। और 6 स्टूडेंट बीच में बैठा दिए, 6 स्टूडेंट बीच में बैठा दिए।
राणा जो है बॉटम से 18th, मतलब राइट से मान लो, ठीक है, टॉप बॉटम मान लो, लेफ्ट राइट मान लो, बात एक ही है। राणा कितना है 18th, मतलब 17 बैठा दिए। देखो दीपक 29th था, मतलब 28 बैठा दिए। राणा 18th था, मतलब 17 बैठा दिए, और बीच में 6 बैठा दिए। अब अगर आप काउंट करोगे 28 और 1 29, और 29 और 6 35, 35 और 1 36, और 36 और 17, 36 और 17 53। तो एक कंडीशन तो ये आ गई 53 की, जो कि मैक्सिमम वाली कंडीशन थी। दूसरी ये है कि मान लो राणा इस तरफ होता, दीपक इस तरफ होता, मान लो ओवरलैप हो रहे होते, तब देखो दीपक लेफ्ट से 29th था, दीपक 29th था, 29वें नंबर पे था, तो मतलब 28 बैठाने हैं। दीपक के इस तरफ 28 बैठाने, जो कि ये 28 बैठे हैं, यही 28 बैठाने। और दीपक के इस तरफ 6 और 1 7 तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो कितने और बच गए 21। सेम राणा के इस तरफ 17 बैठाने थे, तो राणा के इस तरफ 6 और 1 7 तो ऑलरेडी बैठे हैं, 6 और 1 7 तो ऑलरेडी बैठे हैं, कितने और बच गए 10। अब देखो पहली कंडीशन, दीपक इस तरफ से 29वें नंबर पे था, 29वें नंबर पे था, यही बोल रहा है। 21 और 1 22 और 6 28, 29वें नंबर पे। सेम राणा इस तरफ से 18वें नंबर पे था, 18th। 10 और 1 11 और 6 17, 18वें नंबर पे है, बीच में 6 स्टूडेंट हैं। कंडीशन तो ये भी फॉलो कर रहा है पूरी। तो 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29, 29 और 10 39। अब ये मिनिमम हो गए, ये मैक्सिमम। देखो ये जो 6 बंदे थे, ये 29 में भी काउंट हो गए, और ये 6 बंदे इन 18 में भी काउंट हो गए, इसलिए ये डबल काउंट हुआ, इसलिए माइनस किया, इसका डबल माइनस किया, इसलिए माइनस किया, ठीक है। क्योंकि ये 6 बंदे यहाँ पर भी हैं और 29 में काउंट हो गए, 6 बंदे यहाँ पर भी हैं, 18 में काउंट हो गए, इसलिए मिनिमम का केस होता है। बट ये सब आपको नहीं सीखना है, आपको ट्रिक सीखनी है। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। कौसफ खान, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कौसफ खान। कौसफ या कासफ, जो भी नाम है, देखो बच्चे, कासफ खान, जो भी जीवन में आप चाहते हो, खुशियां, प्यार, मोहब्बत, कामयाबी, ये सब आपको मिले, भगवान आपको बहुत खुशियां दे, आपके परिवार को बहुत खुशियां दे। हैप्पी बर्थडे। रीजनिंग गुरु प्री और मेंस दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल, रीजनिंग गुरु में मैंने प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन भी डाले हैं, दोनों के चैप्टर भी डाले हैं, ठीक है। चलो टाइप चेंज करता हूँ अब मैं, आ जाओ। सीजियल वॉरियर जो बुक है वो एक फास्ट रिवीजन के लिए है, मतलब कम टाइम हो, और रीजनिंग गुरु थोड़ी मोटी बुक है, तो उसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो कम टाइम हो, 1 डेढ़ महीने में फटाफट सोल्व करना हो तो सीजियल वॉरियर। अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है, जो कि आपका है भी, तो आपको रीजनिंग गुरु लेनी चाहिए, आने वाली है ना। देखो मैंने अभी तक किसी का रिवील नहीं किया है, एक जो मास्टर कॉपी है जो वो मेरे पास आ चुकी है, मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। इतनी मोटी बुक लिखी है, 6500 क्वेश्चन है इसमें, 6500 क्वेश्चन है, जिसमें टीसीएस के सभी लेटेस्ट सवाल दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे लेटेस्ट सवाल दिए हैं, और आप लकी हो कि आप पहले इंसान हो जो इस रीजनिंग गुरु को देख पा रहे हो, ठीक है। इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं, मेरे कंसेप्ट हैं इस रीजनिंग गुरु में, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये सारी ट्रिक्स दे रखी है इसमें मैंने, आ जाओ।
यहाँ देखो, इन एन एग्जामिनेशन राहुल गॉट 12th रैंक एंड 48th फ्रॉम बॉटम। राहुल की रैंक 12वीं और नीचे से 18वीं है। ठीक है, राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की और वे उत्तीर्ण होने वालों में से नीचे से, यहां नीचे से लिख लेना बच्चे, नीचे से 48वें नंबर पे, 48th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, यानी कि टॉप प्लस बॉटम -1 होता है टोटल। ठीक है, यही होता है। अब टॉप से पोजीशन राहुल ने कितनी ली, 12वीं। बॉटम से पोजीशन कितनी ली, 48वीं। ठीक है, यानी कि 60 -1, 59 इज द राइट आंसर। 12th प्लस 48 -1, 59 इज द राइट आंसर। 59 सही जवाब है। अब देखो, 59 सही जवाब है। 4 स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, 4 स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, 4 ने एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, और 5 स्टूडेंट फेल हो गए, और 5 स्टूडेंट फेल हो गए। 4 एग्जाम में नहीं आए, 5 फेल हो गए, तो 59 और 4 63, और 63 और 5 68, 68 इज द राइट आंसर। भाई जो नहीं आए, जो नहीं आए क्लास में तो वो भी हैं, जो फेल हो गए क्लास में तो वो भी हैं। देखो बच्चे, जो फेल हो जाते हैं रैंक उनकी नहीं आती। जैसे आप फेल हो जाते हो, कभी ऐसा हुआ कि आप फेल हो गए और फिर भी आप कॉलेज में जा रहे हो अपनी रैंक देखने, या आप पेपर देने ही नहीं गए फिर भी आप रैंक देख रहे हो कि मेरी रैंक कितनी आई, है ना। मैं तो मंगाऊंगा अब तो, मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लग रही है। 6500 क्वेश्चंस हैं अकबर। बिल्कुल, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्ट भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, और मेरे खुद के हैं। मतलब बुक को लगेगा पढ़ोगे जब आप कि मैं खुद बोल रहा हूँ। और बिल्कुल एरर फ्री, बहुत मेहनत की है इस बुक में मैंने। लिटरली जितना मैं टीचिंग में फेमस हुआ, उससे ज़्यादा फेमस मैं इस बुक को करना चाहता हूँ। इस तरीके से लिखी है मैंने कि एक बुक ऐसी बनाऊंगा मास्टरपीस, कि जिससे स्टूडेंट ही नहीं टीचर रिकमेंड करेंगे। करो भाई। आ जाओ, एग्जामिनेशन राहुल की 11th रैंक है और 47 रैंक है, -1। पहले तो वही टॉप प्लस बॉटम -1 वाला फॉर्मूला लगा दो, 57 हो गए। उसके बाद 3 स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया, तो 3 स्टूडेंट और ऐड कर दो, और एक फेल हो गया तो एक और ऐड कर दो, तो 61 इज द राइट आंसर। कुल छात्र 61, 61 है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। कर लोगे। एक शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट और करा देता हूं। देखो बच्चे, उसने क्या बोला, इफ मोहित इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में शिफ्टेड बाय, ठीक है, स्थानांतरित कर ले लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदा शिफ्ट किस तरफ कर रहा है। ठीक है, तो
मोहित जो है शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट की तरफ 5 स्थान, लेफ्ट की तरफ 5 स्थान शिफ्ट कर रहा है। मोहित लेफ्ट की तरफ 5 स्थान शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ 5 स्थान शिफ्ट कर रहा है इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। अगर वो राइट की तरफ कर रहा होता तो मैं इस तरफ करता, लेकिन बच्चे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है इस तरफ। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, बंदा यहां था शिफ्ट करके यहां आ गया, था यहां पर शिफ्ट करके यहां आया, है ना, था यहां शिफ्ट करके यहां आया, ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया 5 स्थान, ठीक है, था यहां पर शिफ्ट करके यहां आ गया। पोजीशन कहां से दी है? लेफ्ट से। देखो यहां से पोजीशन यहां तक दे रखी है, 8th पोजीशन, ठीक है, 5 स्थान शिफ्ट किया उसने, यहां से शिफ्ट करके यहां आया, यहां 8th पोजीशन दे रखी है, 8th पोजीशन दे रखे, तो शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में आगे था या वो इस लाइन में पीछे था? शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में आगे था, तो 8 और 5 13, 8 5 13। शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में आगे था, ठीक है, अब शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में आगे था, तो 8 5 13, ठीक है, तो आगे जाएगा तो प्लस होगा, पीछे आएगा तो माइनस होगा, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट से पोजीशन पता चली गई 13 प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। राइट से पता करना ही है, 13 माइनस 1 12, 42 में से 12 गए 30, 30 इज द राइट आंसर, 30 सही जवाब है, ठीक है। अभिषेक कुमार अभी रिवील नहीं करेंगे, पहुंचा दी लीड। डन भाई, चाय बना दो एक बढ़िया सी, चलो नेक्स्ट। अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। देखो ये क्या, ये कहां से आ गया? शिफ्टिंग वाले करने हैं मेरे को तो लगातार, बाद में कराऊंगा ये, मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन में बढ़ाता जाऊंगा। तो पहले शिफ्टिंग वाले देखो, गगन इज शिफ्टेड बाय 7 प्लेस टूवर्ड्स राइट। अब की बार गगन राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट की तरफ, इस तरफ ध्यान रखना, इस तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब वो बंदा यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ गया, वो बंदा यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ गया, इस तरफ, इस तरफ शिफ्ट होकर के आ गया, ठीक है, टूवर्ड्स राइट 7 स्थान शिफ्ट होकर के आ गया। उसके बाद ही विल बिकम 18th फ्रॉम लेफ्ट, तो वह लेफ्ट से 18वें नंबर पे हो जाएगा, लेफ्ट से 18वें नंबर पे हो जाएगा, 18th नंबर पे हो जाएगा, लेफ्ट से वो 18वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में पीछे था या आगे था? ऑब्वियसली शिफ्ट करने से पहले वो इस लाइन में पीछे था, शिफ्ट करने से पहले इस लाइन में पीछे था, है ना, तो 18 में से 7 गए 11 आ गया, पीछे था तो माइनस होगा, 18 में से 7 गए 11 आ गया, ठीक है, 18 माइनस 7 11, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है,
वही करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट से 11 प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 45, तो राइट आ जाएगा 35 का। मेन मुद्दा यही था कि पीछे आएगा तो माइनस, आगे जाएगा तो प्लस। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन जो था, कहाँ गया यार, ये रहा। इस क्वेश्चन में वो यहां से शिफ्ट करके यहां आया था और यहां तक 8 दे रखी थी, तो शिफ्ट करने से पहले आगे था, जब यहां तक 8 है तो आगे जाएंगे, है ना। और इस वाले क्वेश्चन में वो यहां से शिफ्ट करके यहां आया है, यहां तक 18 दे रखी है, तो पीछे आएंगे ना तो कम होगा, पीछे आएंगे तो कम होगा। बस शिफ्टिंग के क्वेश्चन में यही चीज होती है कि आगे जाएंगे तो प्लस होगा, पीछे आएंगे तो माइनस होगा, बस इसी का खेल है। आगे जाएंगे तो प्लस होगा, पीछे आएंगे तो माइनस होगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चाय 2 मिनट में बना के लाओ तो। यहां देखो, अंकित इज शिफ्टेड बाय 6 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट, अंकित 6 स्थान लेफ्ट की तरफ बदल दिया, यहां से वो बंदा यहां की तरफ बदल दिया, यहां से शिफ्ट करके यहां आया 6 स्थान। ही विल बिकम 18th फ्रॉम राइट, राइट से 18वें नंबर पे हो गया। तो शिफ्ट करने से पहले वो बंदा पीछे था या आगे था? शिफ्ट करने से पहले वो बंदा पीछे था, है ना? शिफ्ट करने से पहले वो बंदा पीछे था, ठीक। अब देखो 6 स्थान पीछे आएगा तो 18 में से 6 गए 12, 6 स्थान पीछे आएगा, 18 में से 6 गए 12। अब लेफ्ट प्लस राइट 12 आया, माइनस 1, टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा 51, ठीक है, 51। तो लेफ्ट आ जाएगा 51 में से 11 गए 40, 40 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, 40 सही जवाब है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्टिंग का एक बात बताऊं, शिफ्टिंग के 4 सवाल बनते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, 4 ही बनते हैं बस। भाई यही करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट से पोजीशन देगा, राइट से पोजीशन देगा, और 4 बनते हैं, चारों करा दिए। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि जो भी शिफ्टिंग का सवाल आएगा सिर्फ इन्हीं चारों में से आएगा, मतलब क्लास नोट से बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां देखो, गोपाल इज शिफ्टेड बाय 8 प्लेस टूवर्ड्स राइट, गोपाल राइट की तरफ 8 स्थान बदल दिए, यहां से वो बंदा यहां आ गया, था यहां आ गया, यहां था, यहां आ गया, याद रखना यहां था यहां आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद, ही विल बिकम 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, राइट से 10वें नंबर पे, तो शिफ्ट करने से पहले वो आगे जाएगा,
आगे जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, यहां तक 10 है तो यहाँ 18 है, 18 है तो लेफ्ट प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टोटल कितना है 61। लेफ्ट आ जाएगा 18, 17 माइनस कर दो, 17 माइनस करोगे तो 54, 40, 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।